नमस्ते जीवियंस। मैं जीवियन किरण गौड़ आज जो है बीएड फोर्थ सेमेस्टर का सेशन लूँगी। आज का जो सेशन है बेटा, हम हमारी इंडियन फूड डाइवर्सिटी के बारे में रीड कर रहे थे। तो आज हम इसी सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आगे का सेशन जो है हम मल्टी सेंसरी फूड कुकिंग्स एंड ईटिंग्स पे डिपेंड जो है रीड करेंगे। फूड के माइंडफुल जो कंसेप्ट्स हैं उनके क्लियर करेंगे एंड होम कुकिंग के बारे में रीडिंग की जाएगी। दैन गुड इंग्रेडिएंट्स जो हैं फूड के वो हम रीड करेंगे। दैन गुड कुकिंग टेक्निक्स रीड करेंगे। ओके, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं विद मल्टी सेंसरी कुकिंग एंड ईटिंग्स। ठीक है, मतलब कि जो भी पकाया जाता है, खाया जाता है, ओके, या फिर आप ओनली जो प्लांट्स पार्ट भी खाते हो तो उनकी जो हिस्ट्री है, खाने की बारे में जो हिस्ट्री है, ईटिंग्स हैबिट्स जो है उनकी हिस्ट्री है, हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कि पुराने समय में हिस्ट्री में इसके बारे में क्या लिखा गया है, क्या किस तरह से खाना चाहिए, कौन सा वे है जो ईटिंग का जो है आपके लिए मोर बेनिफिशियल रहता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम रीड करेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा है कि हिस्ट्री को अगर पढ़ा जाए तो उसमें क्या है कि आपको इस तरह का खाने के बाद ऐसा सेंस आना चाहिए कि यस, कि आप जो हैं अभी पेट फुल हो गया है एंड देन जो है आप एक सेटिस्फैक्ट्री फील करें, है ना, सेटिस्फैक्शन फील करें। ठीक है, कि ईट लेस बट फील गुड। ठीक है, फील सेटिस्फाइड। ठीक है, ये भी आपका एक कंसेप्ट रहता है फूड ईटिंग्स में। ठीक है, ओके, ठीक है। मल्टी सेंसरी जो है अप्रोच इसमें काम करती है, जिसमें कि आपकी सेटिस्फेक्शन और सिंपली जो है कैलोरीज कंज्यूमिंग जो है इंक्लूड होते हैं। ठीक है, आप जब वो हैं आप बहुत अच्छा फील करते हैं कोई भी खाना खा के, इट मीन्स दैट इज़ द बेस्ट फूड फॉर यू, है ना। ओके, और आप कम खा के आपको लगता है कि नहीं अब मेरा जो है पेट भर गया है, या फिर मैं एक अच्छा खाना खा चुकी हूँ, या फिर मुझे एक क्लीन नीट एंड क्लीन फुल जो है बैलेंस डाइट और जो है फुल आपके जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको यूजुअली खाने के लिए वो इसमें हैं, तो आप वो चीज़ें रीड करते हो तो वो आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने जो इंक्लूड की है दैट इज़ सेटिस्फेक्शन। ओके, तो इन्होंने जो है अपनी हिस्ट्री में से एक एग्जांपल उठा के आपको ये समझाने की कोशिश की है तो कि किस तरह से आपको कुछ भी खाना चाहिए, है ना। तो इन्होंने बुद्धिस्ट के बारे में हमें एक एग्जांपल दी है, जो कि क्या है, उन्होंने क्या बताया कि आप एग्जांपल लीजिए कि आप एक एप्पल को खा रहे हो, है ना। तो एप्पल एक माइंडफुल तरीके से किस तरह से खाना है ना, उसको टच करना, उसको फील करना, एप्रिशिएट करना, लोग को उसकी स्मेल, उसके जो इंग्रेडिएंट्स जो आपको मिल रहे हैं, या फिर बैलेंस डाइट में आपका उसका क्या महत्व है आपकी बैलेंस डाइट में, वो चीज़ों को जो है सोच के एक माइंडफुल तरीके से ईटिंग करना ही एक सेटिस्फैक्ट्री ईटिंग है। ठीक है, ओके, तो ये जो है आपको, और आपको जो है एक अच्छा जो आपका ग्लैंड है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड है, वो प्रॉपरली जो है आपकी फूड पार्टिकल्स को जो है ब्रेक डाउन करके यूज़ में लेता है ना। तो अच्छे से डाइजेशन जो है होती है आपकी, गॉट इट। तो ये उसमें आपकी मदद करता है। ठीक है, देन इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं माइंडफुल ईटिंग्स के। माइंडफुल ईटिंग आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने अभी आपको वैसे तो बताया है कि किस तरह से किस चीज़ को आप खाते हैं, कितनी अमाउंट में खाते हैं, उसको खाने के बाद आप किस तरह का फील करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द माइंडफुल। और किस तरह से उसको पकाया गया है, ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंस रखती हैं। ठीक है, इसमें ओके, तो अभी जो है हम माइंडफुल कुकिंग्स के बारे में
तो बेटा इन्होंने एक चीज़ जो है आपको माइंडफुलनेस चीज़ के बारे में, माइंडफुलनेस के लिए इनमें जो बताया है वो ये चीज़ है कि आप कुछ भी खा रहे हो, है ना, कुछ भी जो है ईट कर रहे हो, उसके बारे में प्रॉपर जो है वाइड तौर पे जानकारी इंक्लूड करना, ठीक है। देन उसका टेस्ट करना, उसकी वैल्यू समझना, और उसके साथ जो है आप अगर खाते हो, है ना, मतलब कि एक इंजॉयफुल वे में आप किसी भी चीज़ को खाते हो तो उस वो जो है आपको नए एक्सपीरियंसेस करवाती है, जिसमें सैड, जॉयनेस एंड हैप्पीनेस आपकी जो है आपके जो हैं मतलब एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। और उसमें जो है आपको एक पावरफुल पॉइंट ये रहता है कि वो आपको मेमोरीज प्रोवाइड करवाता है, रिकलेक्शन करवाता है, मेमोरीज का पास टाइम के एक्सपीरियंसेस को बताता है ना, ठीक है। तो ये एक माइंडफुल मोमेंट रहता है आपके लिए, ठीक है, ओके। तो ग्रेटर सेंसरी अवेयरनेस इज आल्सो लीड द सो इन्होंने जो है सेकेंड एक माइंडफुल थिंग जो इन्होंने एक्सप्रेस किया है, दैट इज़ द ट्रेडिशनल अवेयरनेस, है ना, मतलब कि अवेयरनेस अबाउट द फूड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपको प्रॉपरली उस चीज़ के बारे में पता होगा तो आपको उसकी बेनिफिट्स, उसके जो है मतलब बैड थिंग्स, बैड इम्पैक्ट्स वगैरह के बारे में प्रॉपरली आपको जानकारी रहेगी, ठीक है। तो समवेयर कुछ ऐसे आयुर्वेदा के ऐसे फूड पार्टिकल्स जो हैं इंक्लूड किए जाते हैं आयुर्वेदा में, जिसमें क्या रहता है कि आपको ये बताया जाता है कि वो आपकी मेडिसिन के तौर पे भी काम करता है ना। तो इसलिए अवेयरनेस को इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, जिससे क्या है कि आप अपनी बॉडी की बहुत सारी जो है सेल्फ जो है क्योर कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को, ठीक है। और इसमें इवन डेफिनेटली व्हेन यू आर ईटिंग, तो उससे क्या रहता है बेटा कि आप एक नया एक्सपीरियंस करते हो, फूड खाने के बाद आप जो है एक अच्छा फील करते हो, सेटिस्फैक्ट्री फील करते हो, तो इट विल रिलीज गुड हार्मोन्स एंड इट विल गोज पॉजिटिव इन द मैनर, है ना, ठीक, फॉर योर बॉडी। Then personalize eating according to your type and your own particular physical attribution, allergies and sensitivities. पर्सनल ईटिंग, पर्सनलाइज ईटिंग्स मतलब कि माइंडफुल ईटिंग्स में अगर बात की जाए तो यस डेफिनेटली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि माइंडफुल ईटिंग्स में आपको पर्सनलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी ईटिंग से आपको जो है किस तरह का इम्पैक्ट होता है, कौन सा पराठा खाने से, जैसे कई बार कहते हैं कि मैं तो पराठा खाने से जी मोटी हो जाती हूँ, दैट इज कॉल्ड द पर्सनलाइज ईटिंग्स, ठीक है, माइंडफुलनेस। तो वही है कि सेंसिटिविटीज़ आपको पता चलनी चाहिए, एलर्जीज़ किससे हैं या है नहीं हैं, या फिर आपके लिए कौन सा जो है फूड जो है आपके लिए अच्छा आपकी बॉडी को रखता है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं, है ना, ओके। ट्रेडिशनल इंडियन का जो है ईटिंग्स हैं, ओके। ट्रेडिशनल इंडियन व्हेन द feast एंड फास्ट शेयर फूड विद द अदर्स एंड द रिचुअल्स, ओके, द रिचुअल्स आर ऑल्सो वर्किंग। तो जो हमारे रिचुअल्स ऑफ ईटिंग्स जो हैं, है ना, कस्टमाइज करना, ट्रेडिशनल तरीके से जो खाना है वो भी एक इम्पॉर्टेंट मैनर आपको सिखाता है लाइफ के, माइंडफुल तरीके से खाने का भी आपको पता चलता है, ठीक है, जिसमें आपका खाना ही नहीं है, ओके, उसको दूसरों के साथ शेयर करना, ओके, या फिर कौन सा जो है फूड या फिर एक डाइनिंग टेबल में आपको किस तरह से खाना है ना, स्लो डाउन खाना है, इट विल हेल्प यू टू स्टे वेल, है ना। तो दीज थिंग्स ऑल्सो द माइंडफुल थिंग्स फॉर द फूड ईटिंग्स और फूड डाइवर्सिटी, ठीक है। स्लो डाउन ईटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर कुकिंग एंड ऑल जो चीज़ें हैं माइंडफुल ईटिंग्स में इंक्लूड की हैं, ठीक है। द पावर ऑफ द होम कुकिंग, डेफिनेटली एवरीबडी नोज द पावर ऑफ द होम कुकिंग। आपकी मम्मा खाना बनाती है और एक आप खाना कहीं बाहर जाके खाते हो, तो दोज बोथ थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, है ना। होम कुकिंग
Cooking good food is such an essential part of the mindful eating process, returning to using a simple ingredients. ठीक है, उसमें क्या रहता है कि आपके जो होम कुकिंग एक बहुत ही अच्छा एक और ज़रूरतमंद एक को जो है प्रोसेस है ईटिंग का, है ना, माइंडफुल ईटिंग का। ठीक है, इसमें अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स अलग अलग डिशेस के अकॉर्डिंग यूज़ करती हैं आपकी मदर्स और जो भी फैमिली मेम्बर बनाता है खाना। ठीक है, तो होम कुकिंग इज़ वेरी गुड थिंग फॉर द माइंडफुल ईटिंग ऑल्सो, है ना। गुड इंग्रेडिएंट्स एवरीबडी इज नोज, फोकस ऑन द नेचुरल, ठीक है, प्योरीफाइड अनप्योरीफाइड सीजनल फूड्स, है ना, यूज़ गुड ऑयल, घी, कोकोनट एंड बटर एंड ऑल। ठीक है, मसालास हार्वेस्टिंग इन द मतलब इन द डिफरेंट स्टेट्स, टर्मरिक सीड्स एंड ऑल हम रीड करते हैं इसमें। मस्टर्ड सीड्स हो गया, ये सब चीज़ें जो है फूड के इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। चिली, सिनेमन, बे लीफ, पेपर, जिनको जो है आप तड़कों में यूज़ करते हो, है ना, ये सब चीज़ें जो हैं इनकी इंक्लूड की जाती हैं। देन कुकिंग टेक्निक्स जो है डेफिनेटली बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं। टेम्परेरी रिलीज्ड एक्टिव कंपाउंड्स ऑफ द स्पाइसेस, ठीक है, प्रॉपर टाइमिंग फूड को बनाने की, ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से जो है तड़का लगाना, उनको प्रॉपरली पकने का टाइम देना, किस टाइम में कौन सा इंग्रेडिएंट ऐड करना है, किस टाइम में कौन सा इंग्रेडिएंट्स जो है कितने टाइम में पकेगा, ये सब चीज़ें भी जो हैं आपके फूड कुकिंग टेक्निक्स में इम्प्रूव होती हैं, जो कि माइंडफुल जो है ईटिंग्स का एक पार्ट है। ठीक है, फूड फ्राइड इन गुड ऑयल, है ना, इन रिलीज फ्लेवर्स क्या है, अगर आप किसी भी फूड को किसी अच्छे गुड ऑयल में अगर आप जो है फ्राई करते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ना, और बहुत हेल्दी भी रहता है। ठीक है, लेयरिंग ऑफ द कुक्ड एंड फ्रेश फ्लावर्स इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, डेफिनेटली आप कोई भी कुकिंग करते हो तो उसकी सजावट एंड जो है अच्छे से उसकी पका हुआ उसको प्रिपेयर करके रखना, कितने टाइम बाद खा सकते हो, वो चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट रखती हैं। और प्लस बैलेंसिंग द इंग्रेडिएंट्स, है ना, लाइक स्पाइसेस, ऑयल, अगर कुछ भी फूड जितना है जितना पकाने जा रहे हो उतने के अकॉर्डिंग जो है फूड पार्टिकल्स के इंग्रेडिएंट्स जो है होने चाहिए, ऑल सब कुछ जो है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, तो ये हमने जो रीड किया है आज आपका इट्स द डाइवर्सिटी ऑफ फूड इन इंडिया, है ना, तो अलग अलग जगह के बारे में हमने रीड किया, वहाँ की जो है अलग अलग जो है ट्रेडिशंस जो हैं वहाँ के, उनके अकॉर्डिंग जो है आपकी अलग अलग डिशेस हैं वो रीड की, है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड करते हैं रीड करने के लिए। माइंडफुल प्रॉपर ईटिंग वे जो है वो रीड किए हमने, ठीक है, प्रॉपर कुकिंग वे रीड किए हैं हमने, ठीक है, जो है और कुछ हिस्ट्री टॉपिक्स रीड किए जिसमें जो है बुद्धास्त को हमने इंक्लूड किया, मुगल्स को हमने इंक्लूड किया, पंजाबीज़ को हमने इंक्लूड किया, जिनके बारे में हमने रीड किया है ना। सो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़िए, नोट्स प्रिपेयर कर लेना टाइम से, ठीक है। और अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछने की आपको ज़रूरत होती है तो आप जो हैं अपनी जो है उसमें पूछ सकते हैं यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आपको क्वेश्चंस अटेंडेंस लगाना होता है ना, प्लस लाइव क्लासेस चलेंगी तो उसमें भी हम जो हैं इन क्वेश्चंस पे ही रीड करेंगे। गॉट इट? ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको रीड करनी है, ठीक है गर्ल्स। तो बेटा घर पे रहिए, सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, खुश रहिए, एक्सरसाइज करते रहो, ठीक है, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए ताकि आप जो हैं घर पे अच्छे से पढ़ सकें ऑन द टाइम। जो है सम टाइम आपका जो है
डिजिटल पोर्टल नहीं चलता है तो उस टाइम में आपको इफ़ेक्ट्स इन सब चीज़ों के दिखते हैं। सो प्लीज़ आप रीड करते रहिए टाइम से, और नोट्स प्रिपेयर करने ज़रूरी है, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। गॉट इट? तो आज हमने जो है इंडियन फूड डाइवर्सिटी के बारे में रीड किया। तो इस टॉपिक को आप जो हैं खुद भी रीड कर सकते हैं, है ना, और वाइडली अगर रीड करना चाहे तो गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। मैंने 2 वीडियोस इस पे बनाए हैं, तो जो दोनों वीडियोस को अच्छे से ध्यान से जो है सुन के और नोट्स प्रिपेयर कर लेना। ओके, तो बेटा खुश रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। नमस्ते।